जिस तरीके से बिहार में ये नई राजनीति हो रही है और उसको लेकर लगातार जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं उनको ही गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि उस नवी फेल लड़के ने हमारे राष्ट्रपति जो बनी है उनका मजाक उड़ाया, अपमान उड़ाया। क्या बोला था? अनपढ़ है, जो कि उसको पता नहीं कि उसकी मां अनपढ़ है। बिहार के लोगों का सीएम बनी थी उसकी मां अनपढ़, ठीक है, वो नवी फेल। और हम जैसे ग्रेजुएट हम रोजगार मांग रहे, शिक्षा मांग रहे, ये मांग रहे। जिस दिन उनकी सरकार बनी थी नीतीश कुमार के साथ, 3 लोगों का हत्या हुआ था, तीनों हिंदू के हिंदू थे। एक पंडित था उसमें, तीनों का हत्या हुआ था, कत्ल गला काट के किया गया था। एक पत्रकार था। तो ये जंगल राज रिटर्न नहीं है तो क्या है? वो तो लगातार कह रहे हैं ना कि अब यहाँ की कानून व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन खबर आई कि कानून मंत्री पुलिस ने उठा ली। उनके पिताजी भी यही कह के चले गए, हो जाएगी, हो जाएगी। पता चला चारा घोटाला हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बेटा नवी फेल है, अब होएगा नहीं होएगा कुछ भी। बिहार में नीतीश कुमार के अलावा सीएम चाहिए बिहार को। बेसब्री से ये इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि जंगल राज कैसे स्थापित करें, कैसे सड़कों पे मारम काटी स्टार्ट करें, कैसे लूटपाट हत्या ये सब स्टार्ट करें, क्योंकि इनकी जो अकूत की संपत्ति है ना यहीं से बनाई गई है, और बिहार को यहीं से दोबारा से बर्बाद करेंगे हम बिहारियों से, जो बिहार की जनता है ना। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि जब तक बीजेपी के साथ में गठबंधन में थे नीतीश, तब तक तो कोई कानून मंत्री जो पहले अब बने हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब कार्रवाई होने लगी, तो क्या है ये? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है ना वो विकास की राजनीति करती है, और नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं वो सत्ता की, और तेजस्वी यादव करते हैं लूटपाट और महामारी की। इसी राजनीति से ये जिंदा है, और राहुल गांधी इनके सबके सपोर्टर हैं। और लगातार वहाँ पर जो विधायक हैं जिनको नहीं बनाया गया, मंत्री पद नहीं दिया गया, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। वो जेडीयू को, नीतीश कुमार को लगातार विरोध कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं ना, इनको सत्ता से प्यार है, जनता से प्यार नहीं है। ये चाहते हैं मंत्री बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, फलाना बन जाए। 9वीं पास तो यही कर रहा है, और 9वीं पास अभी कानून मंत्री निकला है ना, कुछ दिन बाद शिक्षा मंत्री निकलेगा, कुछ दिन बाद स्वास्थ्य मंत्री निकलेगा, और पता चलेगा कि 9वीं पास वाला भी निकल गया। आपको लगता है प्रेसिडेंट भी बन सकता है, 9वीं पास प्रेसिडेंट भी बन सकता है कुछ दिन बाद, टेंशन मत लो। ये लोग जबकि कोई अनपढ़ बिहार का सीएम बन सकता है कि नहीं बन सकते? क्यों? अधिकार तो सुनो, भाई की बात सुनो, रुको, भाई की बात। भाई साहब तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हो ना, उन्होंने बोला 10 लाख रोजगार देंगे। खुद पढ़े लिखे हैं वो? बताओ, आप खुद पढ़े लिखे हैं? सब डिप्टी सीएम है वो, आपको पता है? लिखे हैं वो? अरे डिप्टी सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम, पहले ऐसा कानून बनाओ ना कि अनपढ़ बने ही ना नेता, ऐसा कानून बनाओ। पहले मोदी जी से बोलो, चेंज करेंगे वो। नेता मत बनाओ, अनपढ़ भी बन सकता है, लिखा पढ़ा भी बन सकता है। भारतीय संविधान को इतना लाचार बना दिया इन नेताओं ने ना, इतना लाचार बना दिया है कि 9वीं पास और 10वीं फेल उसको ये बना सकते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो आज भी सड़क पे संघर्ष कर रहा है। आइए हम जैसे, आप जैसे इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देगा सर, सिंपल सी बात ये है। हाँ जी, हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे कोई भी आ जाए, नीतीश आ जाए, चाहे तेजस्वी आ जाए। हाँ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आएगा तब होगा। मैं कह रहा हूँ लालू प्रसाद यादव 15 साल मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे 15 साल। क्या है आज बिहार? क्या है? मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। क्या है बिहार आज? वहीं का वहीं, 51% वहाँ गरीबी है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार में थी वहाँ पर गठबंधन के साथ जेडीयू के, तब वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। अभी तो आए हैं, नए काम करने आए हैं, अभी थोड़ा समय मिलेगा तब तो कुछ करेंगे। अच्छा, करेंगे, कुछ करेंगे, थोड़ा समय चाहिए, कुछ करने के लिए समय थोड़ा देना पड़ता है। तो कह रहे हैं फिर दोबारा से जंगल राज आ गया, रिटर्न हो गया, कम बैक कर। तो शुरू से ही है, वो कोई नई बात तो है नहीं, वो तो शुरू से ही जंगल राज है। अभी आनंद मोहन बता घोटाला करेगा शिक्षा हमें चाहिए, चारा घोटाला, फिर से अबरी सरिया घोटाला, मेट्रो घोटाला, पुल घोटाला, सब होगा। नीतीश कुमार 2005 से अभी तक है, डेवलपमेंट किए हैं, एक डेवलपमेंट किए हैं भैया। बीजेपी आने के बाद क्रिकेट बोर्ड के साथ सत्ते में आए थे ना भैया, तो मेट्रो बनना स्टार्ट हो गया, पुल बनना है चालू, पुल बनने के बनल नहीं के बनल, पुल अच्छे से पूछा, पुल नहीं के बनल, आरा पटना पुल नहीं के बनल, बन काम उद्घाटन हो गई मर्दे, गाड़ी आवागमन चालू हो गई। क्या जाना था मर्दे बिहार के बारे में? वही कह रहा हूँ,
भैया पार्टी कोई भी हो। लगातार अब वो जो नए नवेले कानून मंत्री बने हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया अपहरण के केस में। अब कानून मंत्री देखिए कानून बिहार विकास कर रहा है नहीं कर रहा? अरे बहुत देखिए क्राइम के मामले में कितना कर रहा है कानून मंत्री, ये गिरफ्तार हो रहे हैं अपहरण के केस में। कितना बिहार है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। बिहार में बिहार है भैया, चीज बा बिहार में बाहर बा जंगल राज बा। अब भैया अगर ना सुधर लोग अभी हो जनता हो जाके, तो फिर 6 बजे घर में बंद, सब साफ। वो तो कह रहे हैं सब बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, शराब बंदी है, बहुत अच्छा माहौल है। अब दोबारा से अब नीतीश जी और तेजस्वी का कमबैक हो गया है। शराब बंदी है और बड़ा भाई गांजा फूक के स्टेज पे जाकर चढ़ के भाषण देता है, बहुत अच्छा। शराब बंद है लेकिन गांजा पी रहे हैं, शराब बंद है लेकिन हीरोइन पी रहे हैं। बिहार नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उससे कितना सहमत है आप? लोग कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद, वही जाति की राजनीति वाला काम हुआ है। देखिए बिहार के सत्ते में जब तक 10वां फेल उप मुख्यमंत्री के पद पे रहेगा, वो क्या देश क्या सरकार चलाएगा इसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। वो सरकार अच्छी नहीं चला सकता, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और साथ में अनुभव तो वो ज़्यादा अच्छे से सरकार चला सकता है। एज इसमें राजनीति में एज मैटर नहीं करती है सर, लेकिन नॉलेज और अनुभव बहुत मैटर करता है राजनीति में, क्योंकि एक सरकार है बहुत। नीतीश जी को बहुत है, वो तो इधर से उधर और उधर से उधर में माहिर है। अरे उनको जानते हैं किस चीज़ की अनुभव है, उनको सीट बचाने की अनुभव है, अपनी गद्दी बचाने की, कि सत्ता खो ना जाए हमारा। उनको पूरा ज्ञान है कि हम और वो बचा भी लेते हैं भाई, बचा भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री ना बन जाए वो। अरे नहीं बनेंगे ना, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि बिहार में अभी हवा नहीं है उनका। वो जीते हैं इस बार बीजेपी के कारण, अगले बार तो साफ है। आप शरद पवार को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या? आप शरद पवार को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? ममता बनर्जी जीत के आई है अकेले, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको? नहीं, मैं क्यों करता, जनता कर रही है। आप भी, आपका केजरीवाल क्या पीछे है? आप भी हैं। तो नीतीश कुमार तो कहीं रेस में है ही नहीं, 13 में नहीं है, 3 और 13 में भी नहीं है, कहीं नहीं है। नीतीश कुमार कितना सीट आई नीतीश कुमार की? 45। समझ रहे हैं ना, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, जबकि वो 45 सीट में भी भाई साहब ने सरकार बना ली, सीएम बन गए, आपने वो नहीं देखा? बढ़िया है। नहीं सर पार्टी कोई भी हो, जो गलत है ना, जैसे भाई साहब ने बोला कि मुख्यमंत्री अभी जो उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव बना है वो अनपढ़ है। सर सवाल तो बहुत सारे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर भी सवाल है कि उसका डिग्री अभी तक नहीं मिला है। सर ये सच्चाई है सर, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो जो भी पार्टी है, ये जरूरी है कि जो युवा लोग हैं उनको आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं। सर अभी जितना लोग एक IAS IPS सर, वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पूरी बुक की नॉलेज है, वो क्या करते हैं, ये लोग के साथ पीछे पीछे घूमते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब तक पढ़े लिखे लोग, युवा लोग या लड़कियां, जो पढ़े लिखे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, ऐसे ही होता रहेगा, परिवारवाद चलेगा। कोई भी पार्टी हो, चाहे RJD हो, JDU हो, BJP हो, हम किसी का समर्थन नहीं। जो हमारे देश का भलाई करे, बिहार का भलाई करे, एजुकेशन का भलाई करे, टीचर का भलाई। सर बहुत सारे टीचर को एक समान वेतन नहीं मिल रहा सर, और बीटेट का सर कई सालों से अभी तक उसका फॉर्म नहीं निकला। तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं? तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, अब वो सर IPL खेलते थे, जो भी उनका मामला हो। मैं तेजस्वी यादव तो नहीं हूँ, उनसे सवाल पूछना पड़ेगा वो क्यों नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या रीजन है उनका। पढ़ने की बात हम नहीं कर रहे कि वो क्यों नहीं पढ़े सर, उसका मैंने जहाँ तक सुना है, वो 8वीं फेल या 9वीं फेल, उतना मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके मुंह से मैंने सुना है कि वो क्रिकेट खेलने के कारण वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो अभी इसमें आ गया है, अब तो वो मुख्यमंत्री बन चुका है, हम उससे अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। वही तेजस्वी यादव, वही लालू यादव जी जो टास्क करते थे नीतीश कुमार को लेकर, वही कैंचुली वाला सांप, अलग अलग तरीके की बात होती थी। अब पलटू राम, अब उनकी पार्टी में आ गया, पैर छू रहे हैं भाई साहब। सर बात सही है, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन जब वो बीजेपी में था, लेकिन जब वो बीजेपी के साथ था, तो उस समय ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा था? RJD को छोड़ के बीजेपी में गया और बीजेपी को छोड़ के RJD में आया, फिर अभी बीजेपी को छोड़ के RJD में आया है। नीतीश कुमार पे सवाल उठता है, कहीं ना कहीं उनकी छवि पे हमला हुआ है कि वो कुर्सी को बचाना चाहता है। लेकिन हमारे बिहार के हम लोग का एक ही इच्छा है, मैं बिहार से हूँ, मेरी एक ही इच्छा है एजुकेशन के मामले में। अभी सर आप दिल्ली में देख लो, पटना में देख लो सर, कितने लोग रोड में रहते हैं, यहाँ पे आके लेबर का काम करते हैं। उसके लिए हम जवान लोगों को सवाल करना चाहिए, इसमें कोई धर्म, कोई जात, कोई पार्टी नहीं। अभी 32 सालों से दोनों की सरकार अदला बदली हो रही थी, अब तक विकास
विकास क्यों नहीं हुआ? यहाँ आकर क्यों रोजगार ढूंढ रहे हैं? सर रोजगार की जहाँ तक सवाल है सर, ये जो भैया जो लोग सवाल उनसे करा, आप जवाब चाहिए। भैया जहाँ तक रोजगार की बात है, मैं मानता हूँ सर कि रोजगार बिहार में कमी है, तब तो सर लोग पलायन कर रहे हैं। अभी सारे जगह में सर, सारे जगह में लोग सर, बिहार के लोग आप देखेंगे बाहर में रहते हैं। रहे हैं, उनके ही बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्यों विकास नहीं कितनी किया? इम्पोर्टेंट सर विकास करना चाहिए ना सर, विकास कोई भी पार्टी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं, किसी लोगों को खुश करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ।